तो एक ही बात कहता था रणजीत सिंह कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ढूंढ रही है। इस तरह के बयान करे कर देना। अरे एक ऐसा सूत बैठा 11 बजे के बाद सारी रात मैं तो न्यू नहीं सोया खुशी में, और रणजीत सिंह न्यू नहीं सोया परेशान हो गया कि फंस गया जेपी के स्कंदर। ले आओ कर जाएंगे फिट काम, चिंता ना करो था। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो मेरी बात, सुनो, ठीक है ना। ऐसी घोषणा कर दी है कांग्रेस पार्टी ने, घरां बैठी हर 60 वर्ष की बूढ़ी कलरक के बरोबर तनख्वाह लेवेगी। अभी बताऊंगा कैसे लेवेगी। एक मिनट, बहुत ही हमारे साथी, सम्मान के योग आपके पूर्व विधायक और साथ आए हुए हमारे दोस्तों, बदावड़ गांव के सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, बुजुर्ग और साथियों, नंबरदार, धन्यवाद नंबरदार जी। आज तो मैं और मेरे साथी इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुझे उम्मीदवार बनाया गया है और कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान हाथ का पंजा मुझे दिया है, मैं इसके लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। और मैं दो बात में अपनी तकरीर खत्म करूंगा क्योंकि इलाका बहुत लंबा चौड़ा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि मुझसे जब मुझे टिकट नहीं मिली तो एक ही बात कहता था रणजीत सिंह कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार ही नहीं, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार ढूंढ रही है। इस तरह के बयान करे कर देना। अरे एक ऐसा सूत बैठा, वो मेरी वजह से नहीं बैठा, वो आप जो लोग हैं, आप लोगों की एक आवाज गई दिल्ली में। दिल्ली के शीर्ष नेतृत्व तो दूसरे नेता कहते थे कि जेपी क्या हो गया, हर 15 मिनट में एक टेलीफोन आ जाता है, जेपी को टिकट दो। ये टिकट आप लोगों की है। उकलाना विधानसभा, बरवाड़ा विधानसभा, हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के इच्छा के अनुसार ये टिकट दी गई। रात को 11 बजे, मुझे नहीं मालूम था, एकदम टेलीफोन आया कि जयप्रकाश जी आपको टिकट होगी, मुबारक हो। अरे मैंने बेरा कौन बैठा, बोला होगी। 11 बजे के बाद सारी रात मैं तो न्यू नहीं सोया खुशी में, और रणजीत सिंह न्यू नहीं सोया परेशान हो गया कि फंस गया जेपी के स्कंदर। उस दिन से लेकर के आज तक तरह तरह के हमारे खिलाफ दुष्प्रचार करने का प्रयास करते हैं। आज हम दो बात लेकर के आपके दरबार में आए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्टैचू, उनका ये इलाका, ये भवन, ये तो सब साथियों ने बता दिया कि कब बना, कैसे बना, क्या हो। लेकिन बुजुर्गों और साथियों, आज भारत में संविधान बनाने के लिए हमारे हजारों पूर्वजों ने हंसते हंसते फांसी के फंदा चुम्बा था। अंग्रेज अपनी जवानी अंग्रेज की काल कोठरी में व्यतीत करने का काम किया था, तब जाकर के बाबा साहब ने इस देश के लिए संविधान लिखा था। और आज ये बेईमान लोग इस संविधान को बदलना चाहते हैं। 2 अप्रैल 2018 को इस देश का दलित का बच्चा, इस देश का दलित बूढ़ा सड़कों पर नहीं आता तो आज भारतवर्ष का संविधान बदल दिया गया होता। यदि इस देश का किसान सड़कों पर न आता, इस देश की किसानी खत्म कर दी गई होती। यदि इस देश के खिलाड़ी, हमारी छोटी छोटी बेटियां, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, किस तरीके से उनके साथ दरिंदगी करने का प्रयास किया गया, और वो भी कहां पर, वो भी गृह मंत्री की नाक के नीचे वो बेटियां लगातार अपनी इज्जत की सुरक्षा की गुहार लगाती रही। लेकिन इस जालिम भाजपा सरकार ने हमारी बेटियों को अपमान दिया, सम्मान नहीं दिया।
इसी तरीके से जनप्रतिनिधि भाई सरपंच गांव का को होगा हुए और को कि उन्हें पूछ लियो किसी की सेवा करी भाई। यहाँ सा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जनवरी के महीने में अपनी मांग बनवाने के लिए पंचकूला में जा रही थी। किस तरह इस बेईमान सरकार ने जनवरी के महीने में उनके बच्चों के ऊपर पानी की बौछार कर करके उनको बीमार करवाने का काम किया। हमारे सरकारी कर्मचारी भाई ओपीएस की बहाली को लेकर आंदोलन करते हैं तो लाठियों को पिटवाने का काम करते हैं। तो साथियों, आज प्रजातंत्र खतरे में है। हमारी लड़ाई दो बात को लेकर के है। हमने प्रजातंत्र को बचाना है, क्योंकि प्रजातंत्र का मायना क्या है कि कोई सरकार यदि जनता से गलती से बन जाए तो 5 वर्ष के बाद जनता उसको बदल दे और नई सरकार बना दे। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी के, उनके पास 9 वोट ज्यादा थी, उसके बाद भी इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा कर दी जीत की। इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी। इसी तरीके से सूरत में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की नॉमिनेशन पेपर ही कैंसिल करवा दिया। इसी तरीके से इंदौर में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को पुलिस में गिरफ्तार करवा करके उसके प्रपोजलों के ऊपर ईडी की रेड करवा करके मुकदमे बनवा करके पर्चे कैंसिल कराने में लगे हैं। तो मैं आपसे एक ही नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप प्रजातंत्र की बहाली कराना चाहते हो, यदि आप बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को बचाना चाहते हो, तो 25 तारीख को ना लाठी की जरूरत, ना तोप और बंदूक की जरूरत, केवल थोड़े से संयम की जरूरत है। सुबह नहा धो के तमसारी और दबा दब हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, हाथ का पंजा, सांसें नान दो पड़ोसिया की जी आपको निकल जाए। अब मैं बताना चाहूंगा, मैं हमारी मातृशक्ति को कह रहा था, इसका बहुत बढ़िया इंजाम कांग्रेस पार्टी ने हमारी मातृशक्ति को देने का काम। जो 60 साल की बूढ़ी हो जाएगी उसने तो बुढ़ापा पेंशन देंगे 6,000 रुपये, 6 हो गए, और हर महिला को घर में 1-1 लाख रुपया देंगे। 8,500 हो गए, 8,500 और 6 14,500 मिलेंगे। घर में कलरक बरगा लाग गया कि नहीं लाग गया, मैंने बताओ। हर दलित समाज को, सुन भाई, हर दलित परिवार को, हर बैकवर्ड परिवार को हम लेऊंगा, लेके जाऊंगा, ले धन्यवाद। हर बैकवर्ड और हर दलित को 100 गज के प्लाट में 2-2 कमरे का मकान बना करके देंगे। जो हमने पहले किया था वो सारी योजनाएं इन बेईमानों ने बंद कर दी। तीसरा, हम हर घर में 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ये बिजली रमजीत के बिजली वाले रातों रेड करते अंडे जाओ तक पेंडा छुड़वा देंगे। 500 रुपए का सिलेंडर देंगे। 2 लाख बेरोजगार नौजवान बच्चों को पक्की नौकरी देंगे, कौशल पे नहीं, सरकारी नौकरी देंगे। और सबसे बड़ा काम जिसको हासिल करने के लिए हमारे 730 किसान शहीद हुए थे, किसानों की मांग थी और हमारा अधिवेशन था से 1.5 वर्ष पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस कमेटी के चेयरमैन थे। तो उस दिन एक हमने रेजुलेशन पास किया था कि जैसे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी हम किसान को एमएसपी देंगे। एमएसपी का मतलब C2 + 50% प्रॉफिट। जो किसानों की मांग थी वो लागू करेंगे और जो उसको नहीं मानेगा हम उसको कानून की गारंटी करके जो उससे नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान करेंगे। तो इस तरह की व्यवस्था हम आपकी करेंगे। हमारे सरकारी कर्मचारियों की सोच है वो अडानी के शिकंजे में कलच में फंस गए तो उनकी भी ओपीएस ओल्ड पेंशन बहाल करने का हम काम करेंगे। तो और दूसरी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो मैं तो आज से एक ही बात कहूंगा भाई, 1.5 साल पहले मैंने आदमपुर में चुनाव बाई इलेक्शन लड़ा था और आदमपुर के अंदर आज जो हरियाणा प्रदेश में हवा है इस सारी हवा को तूफान में बदलने का काम आदमपुर के लोगों ने किया था। जब से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में उदयभान जी को प्रदेश के अध्यक्ष की बागडोर सौंपी, उसी दिन से आपने देखा होगा
हर दलित SC BC बूथ में कांग्रेस पार्टी जीती थी। आज मैं गांव कुलाना विधानसभा क्षेत्र का पहला गांव है और जिस तरह का जोश हौसला मुझे आपको दिखाई दे रहा है, मैं ये कह सकता हूं, कल तो नारनौंदाड़े कह रहे थे चरत सिंह जी कि सबसे ज्यादा जीत हमारी होगी। 3 दिन पहले रोड शो में उचाना वाले कह रहे थे, हमारे काकड़ों के कई साथी मुझे दिखाई दे रहे हमारी होगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा 1 नंबर पे कुलाना विधानसभा क्षेत्र की जीत होगी। अब मैं एक बार फिर जिन साथियों ने मेरे सिर के ऊपर पगड़ी बांधी है, पगड़ी किसान का, इंसान का, मजदूर का, इज्जत का प्रतीक होती है। जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, बदावड़ गांव की सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।